तारा जिस समय बाग में पहुंची है, रोहितास जब बिलख रहा है, तारा ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। मेरे बेटा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ रोहितास? तो रोहितास कहने लगे, माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया, मैं बचूंगा नहीं माँ। लीनो जन्म सोई मन तू है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार मोई पुचकार की, मुझसे प्यार मैया कीजियो। हे माँ मुझे सर्प ने डस लिया, मेरे आंखों के सामने अंधकार छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मैया। तारा बोली, नहीं बेटा ऐसा ना कहो, वो दुखियारी के लाला कोई तुम किन पे छोड़े जाते हो। ऐसा न कहो रोहितास, ऐसा न कहो। धर्म के मल्ला बन कर के जनैया मदद हरवाते हो। कहने लगी, ऐसा न कहो बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। काशी तक मैं तुम्हारे सहारे चली आई और तुम भी मेरा सहारा छोड़ करके जा रही हो। रोहितास कहने लगा, नहीं माँ मेरे शरीर में जहर फैल गया, मुझे कोई काला सर्प काट के चला गया, मेरे शरीर में जहर छा गया, मेरे आंखों के सामने अंधकार है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता माँ, मैं बचूंगा नहीं, मुझे माफ करना। भैया जो दुख सुख की मुझसे कहरी सोच चलती तेरा कहीं राम
माही के बेटा रोहितदास जिस समय अपनी माँ के गोद में एक तरफ को रोहितदास का सर ढुनक गया और रोहितदास खत्म हो गया। जब रोहितदास खत्म हो गया तो रोहितदास की माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए? एक बार बोल दो बेटा, एक बार बोल दो। यही कह करके काशी तक आए थे मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, लेकिन रोहितदास नहीं बोला। तारा बोली लाला कि बेटा बोल तो सुनाए दे, और कहाँ पेट सोहे काले नाग ने। बेटा बोल तो सुनाए दे, कहाँ पेट सोहे काले नाग ने। बच्चे को गोद में लेकर के बुरी तरह से रोती रही है, सिसकती रही है। तो बाग के माली ने जाके कहा है कि बच्चे का अंतिम संस्कार करो, इसकी लहज खराब हो जाएगी। बेचारी के पास उतना कुछ नहीं था जो बच्चे का कफन बना सकती। ध्यान रखना श्रोताओं, जिस माँ का अकेला एक लड़का था, अब वो पुत्र माँ की गोद में अपने प्राणों को छोड़ देता है, उस माँ को धीरज कैसे बदल देगी? उस माँ के कलेजा को धीरज कौन बना पाएगा? रोने लगी माँ, रोने लगी कि बेटा मेरे कहाँ गया बेटा। बच्चे के ऊपर सिसकती रही है, रोती रही है। अंत में आधी साड़ी फाड़ करके तारा ने बच्चे का कफन बना लिया, आधी साड़ी से अपने शरीर को ढक लिया और उसी शमशान में तारा पहुंच गई। उस शमशान में महाराज हरिश्चंद्र पहरा दे रही है। अपने बच्चे को शमशान घाट पर जाके लेटा दिया, लेकिन बच्चे के वियोग में तारा पागल सी हो गई। पागलों के तरह से शमशान घाट पर चिल्ला
गैया के तरह से टकराने लगी तो कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरे पास तो इतना कुछ नहीं है जो बच्चे का अंतिम संस्कार कर सकूं। आज पागल सी हुई गई दुखियारी, बेटा कुछ लिटाई। आज लला की चिता के कारण ईंधन नहीं है लाई। ईंधन भी नहीं है, इतना कुछ नहीं है जो बच्चे का अंतिम संस्कार कर पाते। ईंधन नहीं है लाई मैया, ईंधन नहीं है लाई। आज बेटा की चिता के कारण ईंधन नहीं है लाई। कहूँ भाग की चिता लगाई कम गोदन लेते उठाई। अपने बेटा को भाग करके चिता लग जाती है, कई बच्चे को गोद में ले लेती है लाला। अरे कहूँ भाग के चिता लगाई कम गोद में लेती उठाई। तब तक एक आवाज अचानक मन खट में से आई। तारा ने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए जिस समय ईंधन इकट्ठा किया, उधर हरिश्चंद्र ने देखा, आवाज लगाई, कौन है यहाँ? नहीं मालूम है। शमशान का नियम, इस घाट का नियम ये है, बिना कर दिए कोई भी लहस नहीं जल पाएगी। सामने जैसे ही हरिश्चंद्र पहुंचे और जो तारा को देखा, हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम यहाँ का एक आई, यहाँ का एक आई तारा, मेरा लड़का कहाँ है? तो तारा ने इशारा कर दिया रोहिदास जिधर लेटा हुआ था। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा पूछ लिया, तारा मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरा लड़का खत्म हो गया। लेकिन एक बात बता दो तारा, मेरा पुत्र खत्म कैसे हो गया? क्या हुआ मेरे बच्चे को? बेटा के मुख से मैया ने सोई तीनों कफन हटाई। हरिश्चंद्र बोले है तारा, बोला ना, मैं तुमसे पूछ रहा मेरे बच्चे को क्या हुआ? उस बच्चे के पीछे हम वरुण से झूठ बोले, जिस बच्चे के पीछे हमने हजारों झूठ बोली। नहीं तारा, मैं बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा, बोलो ना मेरे बच्चे को क्या हुआ? तो तारा बोली है, महाराज फूट गए हम दोनों को भागा, और फूट लेने को गया ना कोई नचगाव करिया नाग। सोई कर मन की आदि भूपत तकी भर के रोए, सोई कर मन की आदि भूपत तकी भर के रोए। हरिश्चंद्र अपने बच्चे के वियोग में रोते रहे। अंत में हरिश्चंद्र ने तारा से कहा है, तारा हमें क्षमा करना, इस शमशान घाट का ये नियम है, पहले कर ले के आप और बाद में बच्चे का अंतिम संस्कार होगा। तारा कहने लगी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हरिश्चंद्र बोले, एक बात ध्यान रखना, बिना कर दिए यहाँ लहस नहीं जलेगी। तारा बोली, महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूं और ये लड़का तुम्हारा है, भला अपनों से तुम कर मांग रहे हो? कैसा तुम्हारा धर्म है? अपनों से भी कर कहीं लिया जाता है? हरिश्चंद्र बोले, नहीं तारा, भूल गई हो तुम पुरानी बातें।
उस दिन तुमने हमें घड़ा नहीं उठवाया था, तब तुमने ये कहा था हम अपने धर्म की रक्षा कर रही हूँ, आज हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूर न करो तारा कि बिरताला सधरे मर घट में रोई रही तारा कुमारा न मेरो न पहनाई हमार। बोले हैं हरिश्चंद्र तारा से, काशी में आए बिके छुटे सब नाते हैं, अरे काशी में आए बिके छुटे सब नाते हैं, करे नौकरी धरे कफन हम नहीं हैं। पीछे करिए बात हाथ में पहले टकान का कुमारा न मेरो सुहलाए हमार। अरे तारा मुर्दा तब यहाँ जले टका दे कर को है, मेरे घर को है, टका देते नए धर्म बिगाड़त ने कल करत बिगाड़ कुमारा न मेरो मधुलाए हमार। हरिश्चंद्र ने कहा बिना कर दिए लहस नहीं जलेगी। तारा बोली महाराज पहले बच्चे का अंतिम संस्कार करवाओ, उसके बाद तुम्हें जहां से कर दिखाई दे वहां से अपना कर वसूल कर लेना। हरिश्चंद्र और तारा ने मिलकर के जब बच्चे का अंतिम संस्कार किया, कर के रूप में महाराज हरिश्चंद्र ने तारा के शरीर से जो आधी साड़ी लपेटी हुई थी वो साड़ी हरिश्चंद्र ने तारा के शरीर से खींच ली, क्योंकि हमारा धर्म भी बना रहेगा और तारा के बच्चे का अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। वो साड़ी जब हरिश्चंद्र ने तारा के शरीर से खींच ली है, तारा के शरीर पे वस्त्र नहीं रहा, तो तारा शमशान के पास में एक मंदिर था, उस मंदिर में प्रवेश कर गई और तारा वह पछाड़ खा के गिर गई, बेहोश हो गई अपने बच्चे के वियोग में। और ध्यान रखना, इंसान को नींद कभी कभी तब आती है जब जिंदगी में बहुत दुख होता है। जिंदगी में जब बहुत दुख होता है तो कभी कभी नींद आ जाती है, और जब तारा को नींद आ गई बेहोश होके गिर गई, लेकिन अपने बच्चे की याद कर रही है, उस मंदिर में लेट गई। कि तारा सोई गई पैर पसारी और करकी याद लला अपने की। तारा वो उस मंदिर में सो गई, लेकिन विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा। चलो आ रहे हैं हम, मरे भये बच्चा को लाया, मरे भये बच्चा को लाया, रानी के पास में बाइल जाया। वही विश्वामित्र ब्राह्मण भेष बदल के गए, उस मंदिर में एक मरे हुए बच्चा को लेटाया।
तारा के पास में मरे हुए बच्चे को लिटा दिया। दिया खून कछुडारी करी करी याद लला तारा के मुंह से खून लगा दिया। बेचारी को कुछ नहीं मालूम हमारे साथ क्या हो रहा है। और विश्वामित्र ब्राह्मण ने कलियन में आवाज लगाई, मंदिर में एक डोली आई। बच्चे को लिटाने के बाद गलियों में आवाज लगा दी। काशी की गली में एक डायन मंदिर में आई है। अरे तो रही बच्चन को मारी करी करी याद लगा अपने। तारा सोई गई फिर पसारी करी करी याद लगा अपने। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी काशी की गली में, मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों को मार रही है। अरे गांव के बच्चे खा रही है। और जैसे ही काशी के राजा के कान में खबर पहुंची, काशी के राजा ने उसी मेहतर को बुला लिया, हाथ में तलवार दे दी कि जाओ मंदिर में जो शमशान के पास डायन है उसे मार के आ। उस मेहतर ने वही तलवार हरिश्चंद्र के हाथ में दे दी। जाओ है आदेश है हमारा, उस मंदिर में डायन है उसे मारने जाओ, जिंदा न बचे। हरिश्चंद्र तलवार लेके पहुंच गए जहां तारा सो रही है। केस पकड़े और खींच के बाहर लेके आए। तारा की आंख खुली। महाराज आप? हरिश्चंद्र बोले आप नहीं, तेरा काल है। तेरा पुत्र मर गया, इसका मतलब तू दूसरे के बच्चों को मारने लगी है। तारा बोली नहीं महाराज, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे साथ ये छल हो रहा है। हरिश्चंद्र बोले नहीं तारा, कुछ भी हो रहा है लेकिन मैं तो धर्म पे चल रहा हूं। मेरे मालिक का आदेश है, मंदिर के अंदर जो हो उसे मार के आओ। अब तुम हमारे यहां से नहीं बचोगी। हुआ ऐसा, हरिश्चंद्र ने तलवार जिस समय ली और विश्वामित्र खड़े खड़े देख रहे दूर से। देखे क्या करेंगे ये, ऐसा ही नहीं। आरे दाती पीस के भगवानी ने दई तलवार चलाई। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की भाग करके कलाई पकड़ ली। रुक जा, पागल हो गए क्या? हमने बिना मतलब में अपनी पत्नी को ही मार रहे हो तुम। एक क्षत्रिय होकर के नारी पर वार कर रहे हो। हरिश्चंद्र शोभा नहीं देता।
हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली विश्वामित्र ने और कहा अपनी पत्नी को मार रहे हो, क्षत्रिय होकर के नारी पर प्रहार कर रहे हो। विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने देखा, जवाब दिया, महाराज अरे आप तो वही महात्मा है जिन्होंने मेरा राज्य ले लिया था। विश्वामित्र बोले, हाँ हम वही महात्मा है हरिश्चंद्र, हमने तुम्हारी जांच की थी और तुम अपनी जांच में सफल हो गए, अपने धर्म में पास हुए हो हरिश्चंद्र। तुम्हारे गुरु वशिष्ठ में और हम में बहस हुई थी, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की थी, तुम वरदान मांगो हमसे। तारा बोली, वरदान देने आए हो? अरे वरदान बाद में देना मेरा लड़का। आवाज लगाई, उस मंदिर के अंदर से कोई नहीं, वही रोहितास भागता हुआ चला आया। बोले, मांगो वरदान हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बोले, भगवान वरदान बाद में देना, पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले, कहो। जवाब दिया, जितनी लंबी और कठिन परीक्षा हमारी ली है, इतनी लंबी परीक्षा कलयुग में किसी के मत लेना। और इतनी बड़ी कठिन परीक्षा कलयुग में तुमने काऊ की लाई, तो महात्मा जी ने तो तुम्हारी दाढ़ी में लिए और न जटाई में लिए। रानी से कही, तुम मांगो। जवाब दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार में जब आए तो यही पुत्र और यही पति हमें मिले। राजा से कहा, आप कुछ चाहते हो? हरिश्चंद्र बोले, हाँ। स्वामी तना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे, कोई संतन भूखो जाए। और कुछ नहीं, इतना ही चाहिए। अंत में विश्वामित्र हरिश्चंद्र, महारानी तारा और रोहितास को साथ लेकर के उस अवध में चली आई। ये बात हरिश्चंद्र को एक स्वप्न के भांति याद रह गई और अंत में हरिश्चंद्र का धर्म के साथ दानवीरों में सम्मान से नाम लिया गया। हरिश्चंद्र को दानवीरों में दानी कहा गया। जब किसी दानी का नाम आता है तो हरिश्चंद्र का नाम उससे पहले आ जाता है। अंत में भगवान के लोक में इन्हें स्थान मिला। बोलिए गोविंद भगवान की।